सारा एग्जाम बिल्कुल भी स्वेच्छा से नहीं हुआ, अच्छा से नहीं हुआ, सभी में फ्रॉड है, तो सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए। हम लोगों को सीआईडी पर 1% भी भरोसा नहीं। सीआईडी से जांच होगा, सीआईडी उजागर नहीं लिपापोती का काम कर रही है। सीबीआई और ईडी जैसे कंपनी भी चेक करे, एजेंसियां जब चेक करेंगी तो इसका और भी जो हमारे लूपहोल्स हैं सिस्टम में वो भी फ्रंट पे आएगा और हम लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हमारी मांगे बस इतनी ही है, जेएसएससी में जितना भी गड़बड़ी हुआ है, जेपीएससी में जितना भी गड़बड़ी हुआ है, सीजीएल में भी कितना गड़बड़ी हुआ है, एक्साइज की आप बात कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा 97.2% मार्क्स नहीं लाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 14th जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर एक तरफ सीआईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब तक आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से आज दूसरा दिन पूछताछ भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आक्रोश जो है, युवाओं का आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है। मोराबादी मैदान में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा था, तो वहां से अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इन लोगों को शिफ्ट किया गया और यहीं पर जो है टेंट गाड़ कर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो है यहाँ पे इन लोगों का चलेगा। आज संविधान न्याय यात्रा जो है यहाँ से निकाली जाएगी, जो अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो युवा है वो यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों से ही बातचीत करते हैं कि जो इन लोगों की मांग है वो मुख्य मांगे क्या है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से इस गड़बड़ी को लेकर के जो सीआईडी की कार्रवाई भी चल रही है, आप देख ही पा रहे होंगे जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से आज दूसरा दिन पूछताछ भी हो रही है और आप लोग सड़क पर भी हैं, तो आप लोगों की जो मुख्य मांगे है वो क्या है? क्योंकि सीआईडी की तो कार्रवाई चल रही है। देखिए, आप पहले भी देखे होंगे सीजीएल के समय में सीआईडी की कार्रवाई चली। हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आया वो ये था कि सीआईडी और जो एसआईटी की टीम है अगले 6 महीने में रिपोर्ट शामिल करे हाई कोर्ट में और सार्वजनिक करे रिपोर्ट की क्या है। आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने रिपोर्ट शामिल किया? नहीं किया। उजागर किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोगों को सीआईडी पर 1% भी भरोसा नहीं है। सीआईडी से जांच होगा, सीआईडी उजागर नहीं लिपापोती का काम कर रही है सरकार के साथ मिलके। इसीलिए हम लोग को सीआईडी पर कोई भरोसा नहीं है। जिस समय हम लोग, देखिए, ये पूरा छात्र संगठन है, पूरा झारखंड के छात्रों का आह्वान है, उससे बहुत सारे टीचर हैं। उस समय संतोष मस्ताना सर को जेल में डाल दिया गया। उस समय जिस समय सीआईडी उससे जांच कर रही थी, क्या सरकार बोल रही थी या पेपर वाले भी नहीं छाप रहे थे कि इतना 8-8 घंटा उनसे पूछा जा रहा था? आज झूठ मूठ का ये सीआईडी का खेल चल रहा है कि 8 घंटा से पूछ रहे हैं, 10 घंटा से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कुछ तो निकालिए। जब पेपर लीक का प्रकरण सामने आया, अभय तिवारी का नाम सामने आया, तो सरकार में दबाव पड़ा युवाओं का, छात्रों का, तब जाकर के उन्होंने झूठ मूठ का लिपापोती का काम करने के लिए सीआईडी को ये भार सौंपा है। सीआईडी पर हमको भरोसा नहीं करने का है। सिर्फ 8-8 घंटा जो बात कर रही है उसमें डिस्कशन चल रहा है, कितना मैटर को उजागर करना है और कितना मैटर को दबाना है। ये जो है, अगर सीआईडी अगर किसी भी चीज़ का अनुयायी कर रही है, अच्छी बात है, खुफिया विभाग है, अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ चाहते हैं सीबीआई और ईडी जैसे कंपनी भी चेक करे, एजेंसियां जब चेक करेंगी तो इसका और भी जो हमारे लूपहोल्स हैं सिस्टम में वो भी फ्रंट पे आएगा और हम लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी रहेगी। देखिए, हम लोगों को ऐसा मानना है कि जब लूपहोल्स का पता चलेगा तभी हम उसके तहत तक जाएंगे और फिर उसका रिफॉर्मेशन सही से हो पाएगा। ये लोग हमेशा छुपाने का काम करते हैं और हमेशा एक ना एक लूपहोल्स छूट जाता है, जिसके वजह से पेपर लीक, जिसके वजह से गड़बड़ी, जिसके वजह से फिर दूसरे राज्य के लोग फायदा उठा लेते हैं। और अपने राज्य के लोग, देखें यहाँ पे चारों तरफ अपने राज्य के लोग हैं, लेकिन सारे के सारे बेरोजगार हैं, आपको मिलेंगे। किन्हीं का 38 साल हो गया, किन्हीं का 40 साल हो गया, किन्हीं का लास्ट अटेम्प्ट है, बैकलॉग में एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सबका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अब हम जाकर के बिहार के मुख्यमंत्री से मांगेंगे या फिर दिल्ली में जो बैठे गवर्नमेंट उनसे मांगेंगे? छात्र, जब जरूरत होता है आपको वोटिंग का, जब आपको सरकार बनाना होता है तो छात्र है, आप लोगों के हित में बात करेंगे, बड़ा झंडा दिखवाने के लिए हम लोगों को बुला लेते हैं। लेकिन अभी जब फैसला देने की बारी आई और जब हम लोगों के हित में बात करने की बारी आई तो अभी आप कहाँ हैं? राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहेंगे, जो पार्लियामेंट में एक सप्ताह पहले अपने रूलिंग गवर्नमेंट के साथ बहस कर रहे थे, आप उसमें हिसाब मांग रहे थे, अभी आप कहाँ हैं? यहाँ गठबंधन की सरकार है आपकी, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहाँ हैं?
आप जो पूछे ये बताइए, किसी भी मामले में अगर कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी मामले में अगर गड़बड़ी होती है तो कोई ना कोई जांच एजेंसी जांच करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सीआईडी के जांच पे आप लोग को भरोसा नहीं है तो फिर जांच कौन करेगा? सीबीआई या ईडी? सीबीआई आप बोले कि आपका प्रमुख मांग क्या है? हम लोगों का प्रमुख मांग यही है कि अभय तिवारी जिस एग्जाम में बैठा है सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए और जांच सीबीआई और ईडी से होना चाहिए। उसके बाद सारा चीज का रिफॉर्म होना चाहिए। ये है। अभी आप देख रहे होंगे जेपीएससी अध्यक्ष ने बोला कि मुझे कोई पता नहीं है, ना मैं अभय तिवारी को जानता हूँ ना किसी को। और वही जो श्वेता जी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि सारा चीज अध्यक्ष जी के देखरेख में हुआ। तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कल्पना मैडम से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उस समय आप बोल रहे थे, एक समय में इनका वक्तव्य था जिस समय हेमंत सोरेन जी जेल गए थे, पता नहीं किस कारणों से गए थे, हम लोग तो छात्र हैं, बोल रहे थे कि हमारा 6 महीना कौन लौटाएगा। आज मैं कल्पना मैडम से पूछे चाहती हो कि हमिन सब युवा मन एक जगह खड़ा ही हमिन के 7 साल के लौटे तो हमनी के 10 साल के लौटो हमिन के 7 साल के लौटे तो और मस्ताना सर 4 महीना जेल गेलो ओकर 4 महीना के लौटे तो बिना फसूद के आप जो करवा रहे हैं इस तरह का। इसलिए आपसे आप तमाम छात्रों से अपील है, आज पूरा मुद्दा को लेकर के रांची में जमाव करना है और जब तक मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता है यहाँ से छोड़कर जाना नहीं है। जांच जैसे जैसे चल रहा है और अब तक 9 जेपीएससी पर जो है रोक लगा दी गई है। हमारी मांगे बस इतनी ही है, जेएसएससी में जितना भी गड़बड़ी हुआ है, जेपीएससी में जितना भी गड़बड़ी हुआ है, सीजीएल में भी कितना गड़बड़ी हुआ है, एक्साइज की आप बात कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा 97.2% मार्क्स नहीं लाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप 10 लाख बच्चों को दौड़ाते हो, 10 लाख में 8 लाख बच्चों को सेलेक्ट करते हो, 1.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होता है जबकि 12 बच्चे मर जाते हैं और एग्जाम होता है। और कल जो कट ऑफ आया हुआ है आप देख सकते हैं उत्पाद सिपाही का, और जो सबसे ज्यादा नंबर लाया 97% लाया हुआ है। हम बच्चे क्या करें, हम बच्चे क्या करें, क्या करें हम बच्चे? हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ। अच्छा हमको ये बताइए, जैसा हमने कहा भी एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब जब जांच चल रही है, आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है और जो डिमांड है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और जांच किसी केंद्रीय एजेंसी के हाथों सौंपा जाए, तो इस मांग को लेकर आप लोग कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाती हो, हम सारे यहाँ झारखंड के छात्र हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सारे छात्र एकदम इस सरकार में तंग हो गया है। किसी का एज पार हो रहा है, किसी का जिंदगी पार हो रहा है, क्या करे क्या ना करे ये सरकार में लोगों को पता नहीं चल रही है। क्योंकि जितने भी वैकेंसियां आ रही है सारे में धांधली ही धांधली नजर आ रही है। कहीं पे स्वेच्छा से ना एग्जाम लिया जा रहा है, ना सही से एग्जाम लिया जा रहा है। एग्जाम भी लिया जा रहा है तो पहले पेपर आउट हो जा रहे हैं। पेपर आउट हो जाने के कारण लोग 98% जो संभव नहीं है। क्या ये आपका 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है? कदापि नहीं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और यहाँ पे लोग 98% लाना ये तो संभव की ही बात नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर बनाते होंगे अगर उनको भी बैठा दिया जाए 1 मिनट के लिए तो वो भी 98% लाने के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि वो भी होंगे जो 2-4 क्वेश्चन जरूर भूलेंगे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कटअप अभी जल्दबाजी में सरकार एक्साइज कांस्टेबल का कटअप जारी किया। आज तक इतना जितना भी एग्जाम हुआ लेकिन एक में भी सीजीएल का कटअप नहीं हुआ, आपका पीजीटी में नहीं हुआ, आपका लैब टेक्नीशियन में नहीं हुआ। लेकिन सरकार अब डर चुकी है छात्रों से, और डरने के बाद अभी तुरंत देखिए कि आपने वो एक्साइज कांस्टेबल का ये आपका क्या बोलते हैं कटअप जारी किया गया, तो उसमें अभी अब देख रहे हैं। तो अब हम लोग डिमांड करेंगे कि सीजीएल का भी कटअप जारी करे और वो दिखाएं कि आखिर कितना कटअप जो बच्चे लाए हैं, जो सिलेक्शन हुए हैं। क्योंकि जो इतना धांधली पे धांधली बढ़ते जा रहा है, और जब तक हमारी मुद्दा सीजीएल में जो अभय तिवारी नाम का आप सभी मीडिया वासी सुने होंगे कि जितने भी वो एग्जाम में संलिप्त है, सभी एग्जाम का सीबीआई जांच होना चाहिए। और अगर जो जांच अभी सभी तो पता ही चल गया कि सारा एग्जाम बिल्कुल भी स्वेच्छा से नहीं हुआ है, अच्छा से नहीं हुआ है, सभी में फ्रॉड है, तो सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए। चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी सीजीएल हो, और जेएसएससी से मामले में जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, जेएसएससी द्वारा जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है सभी एग्जाम का जांच होनी चाहिए स्वेच्छा से, और सब रद्द होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद देखिए जिस तरीके से इन युवाओं की जो डिमांड है, जो मांग है, वो मुख्य रूप से 2 डिमांड है। एक तो परीक्षा को रद्द किया जाए,
दूसरी बात, जांच किसी केंद्रीय एजेंसी के हाथों सौंपा जाए। तो झारखंड में जेपीसी का विवादों से गहरा नाता रहा है। चाहे फर्स्ट जेपीसी से लेकर अब तक की बात करें तो एक आध दो जेपीसी जो है वो फेयर वे में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हुए या परिणाम उसका सामने आया और लोगों को नियुक्तियाँ दी गई, लेकिन मैक्सिमम जो जेपीसी का मामला है वो कहीं ना कहीं विवादों के भेंट चढ़ा और मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। अब जिस तरीके से 14 जेपीसी को लेकर जिस तरह से जो कार्रवाई देखने को मिल रही है सीआईडी की, और दूसरी तरफ युवाओं का आक्रोश भी सड़क पर है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कहां तक जाती है और इन लोगों की मांग क्या पूरी हो पाती है, तो इस पर न्यूज़ 11 भारत की भी खास नज़र रहेगी। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।